नमस्कार दोस्तों, इल्म वही है जो किरदार में झलकता है। डिग्रियां तो आपके तालीम के खर्चों की रसीदें हैं कि द डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, द रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। के एक कहावत थी कि अनपढ़ों में नहीं मिले इतने जाहिल कि जितने पढ़े लिखों में मिले। और एक थॉट था, द नॉलेजेबल मैन इज जस्ट लाइक ए डोंकी, he is carrying the load of past scriptures, theories, philosophies, ideologies, degrees, books, etc. etc. इस तरह से he cannot answer a single real question, but he can answer thousands of unreal questions। तो कि ये सवाल, ये जो थॉट था, सवाल नहीं, ये मैंने अपने एक दोस्त से शेयर किया। अब उसे बुरा लग गया क्योंकि उसके हिसाब से उसे बहुत नॉलेज है और वो एडवोकेट है, और वही कि पढ़े लिखों में बहुत ज़्यादा अहंकार होता है इस बात का। किसी के पास कोई भी डिग्री हो ना, उसमें इस बात का अहंकार होता है कि मैं तो एडवोकेट हूँ, या मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं पीएचडी हूँ, या मैंने एमए, जो भी मतलब पढ़ाई जहाँ भी जिसने जिस हद तक की है, उसके अंदर एक एटीट्यूड, अहंकार होता है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों, अहंकार और विजडम ये एक साथ नहीं रह सकते। सुपीरियरिटी और विजडम एक साथ नहीं रह सकते। अगर सुपीरियरिटी है तो आप भूल जाओ कि आप समझदार हो सकते हो, नहीं, फिर मूर्खता हावी होगी आपके ऊपर। अब होता क्या है, जब मैंने इसे थॉट शेयर किया तो ये बोला रियल क्वेश्चन क्या होता है बेकार बकवास थॉट है ये। मैंने कहा रियल क्वेश्चन होता है कि आपकी लाइफ में अचानक से कोई परेशानी आ जाए, या आपके रिलेटिव्स में, या आपकी बहन का फोन आए कि जी मेरे यहाँ पे ऐसे परेशानी होगी, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो, उस सिचुएशन से कैसे निकलते हो। इस तरह की बातों को कहा जाता है रियल क्वेश्चन। लेकिन उसने नहीं मानी ये बात। नहीं, मैं नहीं मानता, ये बेकार की बात है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसकी कॉल आती है मेरे पे। मैं जिम में था कि भाई कहाँ है। मैंने कहा जिम में हूँ। कह रहा भाई जल्दी होली फैमिली हॉस्पिटल आ जा, दरअसल मेरे से एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया है और मैं होली फैमिली में हूँ और यहाँ पे पुलिस भी है। मैं पहुंचा फटाफट, जो भी टाइम लगा 40-50 मिनट लगे पहुंच गया मैं। अब वहां जाके देखता हूं कि वो पुलिस वाले उसके बिल्कुल साथ साथ, और उसकी गाड़ी की चाबी जो है पुलिस वालों पे। और ये क्या कर रहा है जो मेरा दोस्त है कि बोतल ले रखी हाथ में पानी की, पानी पी रहा और बार बार जाए यूरिनेट करने, टॉयलेट सुसु करे, बार बार पानी पिए, थोड़ी थोड़ी देर में फिर उधर जाए फिर आए। मैंने कहा तू कर क्या रहा। कह रहा है मेरा वो करवाएंगे ना मेडिकल, तो वो जो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में मैं ऐसा कर रहा हूँ जो उसमें ना आए। मैंने कहा यार तू एक बात बता, अभी तू खुद ही बता रहा था कि मैं पीता हुआ ही आ रहा था और जब ही एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा इतनी जल्दी तू कितना ही पानी पी और सूसू कर, मूर्ख, ये तो तेरे ब्लड में अब रहेगी, पूरी रात रहेगी, ये मॉर्निंग में भी आ सकती है, मेरे हिसाब से मॉर्निंग में भी आ सकती है। इस चीज से कुछ नहीं हो रहा है जो तू कर रहा है, ये अपना दिमाग मत चला। इतने में उस लड़के की मदर आ जाती है जिसका पैर टूटा, उसके पैर टूट गया था जिसका एक्सीडेंट हुआ, गरीब घर से था। वो आके मतलब काफी बोलने लगी कि इनके पैर तोड़ दो और मैं पैसे देती हूँ, इन दोनों का टांग तोड़ दो, हमको देख के इमरजेंसी के बाहर। उसे क्या पता, मैं तो बाद में आया हूँ, कांड तो इसने करा है। अब ये मतलब देखो, इंसान पढ़ा लिखा वकील है और बड़ी अच्छी भाषा बोलता है, बड़े अच्छे शब्द रटे हुए हैं उर्दू के, अंग्रेजी के, संस्कृत के। तो मतलब कि जैसे उन शब्दों से बड़ा प्रभावित भी करता है दूसरों को, कि जैसे किसी के लिए कोई बात कह रहे, हम कहते हैं ना कि भाई दिन जो थे बड़े खराब समय में बीते, तो वो इस बात को ऐसे कहेगा, अरे बड़ी गुर्बत में समय बीता। अब एकदम इंसान सोचेगा अरे गुर्बत, बड़ा तगड़ा शब्द बोला है। इस चीज में माहिर है सभी कि शब्दों के हेर फेर में, जाल में एकदम से दूसरे को प्रभावित करना। अब पढ़ लिख लिया सब कुछ और बहुत शहर बड़ा सरल भी बन के दिखाता है, लेकिन वहां पे उसके इलाज के पैसे नहीं निकल रहे जेब से। मेरे पे तो 20,000 रुपए है, मैं तो ये दूंगा, मैं तो ऐसे कर रहा। कभी जब भोला भंडारी बना बैठा बगला भगत, मैंने कहा तू साग सब्जी खरीद रहा है कि ना, मैं तो 20 रुपए किलो लूंगा सरसों मेथी है। मैंने कहा अरे गरीब आदमी है, उसकी टांग टूट गई और तुम्हारा कम से कम 15-20 लाख रुपए तक किराया महीने का है। तू शर्म कर ले, कई सौ करोड़ की तुम जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी के मालिक हो, और दूसरों की बद्दुआ, नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव, मतलब क्यों तू वो ले रहा है उनकी बद्दुआ गरीब आदमी के। उल्टा तू ये सोच कि उसके हॉस्पिटलाइज का जो भी उसका खर्चा आएगा हॉस्पिटल में, ऑपरेशन में, वो तो मैं दूंगा। मैंने उसे एक सलाह दी, मैंने कहा तेरे को तो इसको वैसे भी कुछ पैसे दे देने चाहिए कि बेचारा गरीब आदमी है, घर में खाएगा कैसे, इसकी फैमिली कैसे जिएगी 6-7 महीने, इन पे तो कर्जा हो जाएगा।
लेकिन बंदा वही बेशर्मी पड़ा हुआ ना, मेरे पे तो इतने ही है, ऐसे वहां मोल भाव कर रहा। तो मैंने कहा अरे तो फंसेगा यहाँ पे, वैसे भी फंसना है इसे। मैंने कहा ड्रिंक एंड ड्राइव में फंसेगा, ये पुलिस वाले थोड़ी देर में इसको खचेड़ देंगे अब ढंग से, मेडिकल या सफदरजंग जहाँ भी ले जाते हो। तो मैंने एक दोस्त को कॉल की, मेरे एक जानकार था दोस्त भी क्या। मैंने कहा भाई कहाँ पे हो? कह रहा भाई मैं NFC पे हूँ। तो मैंने कहा वो वहीं रहता था, तो तैमूर नगर से। तो मैंने कहा यहाँ आ जाओ होली फैमिली के बाहर। अब वो आ गया होली फैमिली के बाहर। उसने आके कॉल की, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर जरा इसको शौक है थोड़ा, बाहर करके आ जाते हैं, हॉस्पिटल में तो अलाउड नहीं है। कह रहे फटाफट आओ 5 मिनट में, कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा ठीक है जी। बाहर जाके उसकी कार में बैठे, मैंने उसे अपनी कार की चाबी दी। मैंने कहा भाई तू मेरी कार अंदर से ला दे पार्किंग में, मैं जाऊंगा तो वो देख लेंगे, बिल्कुल गेट पे बैठे हैं, जाने नहीं देंगे। मैंने इसे अपनी कार में बिठाया और मैं इसे लेके आ गया। फिर मैंने इसको ऐसे पकड़ा बड़े प्यार से। मैंने कहा दिस इज द रियल क्वेश्चन, ये था असली सवाल। मैंने कहा अब आपके कुत्ते फेल हो गए, जब आप पे परेशानी आई, अब आप पानी पी रहे और सूसू करते रहते और ये आपको ले जाते और सारा सूसू निकाल देते आपका 2 मिनट में ले जाके मेडिकल करा के। मैंने कहा आपकी सारी बुद्धि, आपकी सारी वकालत धरी रह गई अब जब परेशानी आई। क्या हम दूसरे को जो सलाह दे देते हैं ना परेशानी के समय में, वही सलाह हमारे काम नहीं आती जब हमारे ऊपर अपने ऊपर कोई आफत आई होती है। तो अब बंदे में सुपीरियरिटी इतनी कि जैसे दोस्तों में बैठे हैं कहीं भी, तो कोई कुछ भी बात बोले, भक्के दूसरे की बात एकदम काट देना, उसे चुप करा देना, और किसी भी चीज में उसे हर चीज में बोलना, राजनीति का मुद्दा हो उसमें बोलना, खेल कूद हो, फिल्म जगत की बात हो, मतलब या फिर कोई भी किसी भी चीज, किसी भी क्षेत्र में, साग सब्जी हो, साग के बारे में, सरसों के बारे में हो, पूरा गेहूं के बारे में। मैंने कहा हाँ कतई तू ही तो है, मनोज कुमार उपकार फिल्म का तू ही तो जाता हो, गाना गाता हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे में मोती। मैंने कहा तुम साल में 2 बार अपने फार्म पे जाके बैठ जाओगे और उसके बाद तुमने किसान बनने का मजा ले लिया, तुम अपने मन में गलतफहमी पाल लेते हो हम किसान है, किसानी के बारे में उसका मुंह बंद ना हो। ये होती है सुपीरियरिटी की पहचान, अहंकार की। अब जब इंसान इतना ज्यादा सुपीरियरिटी जिसमें आ गया हो, समझदार कैसे रह जाएगा देखो। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि पढ़ना लिखना गलत है या पढ़ने लिखने से सुपीरियरिटी आती है, नहीं, पढ़ने लिखने से नहीं आती। इंसान बस पढ़ लिख के एक मन में ऐठ पाल लेता है कि मेरे पे इतनी सारी डिग्रियां हैं, इतना सब कुछ है, तो मैं एक बहुत अलग चीज हूं, अब मैं बहुत बड़ी तोप हूं। तो ऐसे हम बैठे, अब ड्रिंक कर रहे थे, अब एक दोस्त वहां पे लेके आ गए, वो होती है स्कॉच विस्की बैलेंटाइंस। अब ये पीता था जब टीचर्स। अब ये बोला ये क्यों ले आए तुम बैलेंटाइंस, इसमें नशा ही नहीं होता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नशा ही ना हो है। मैंने कहा आप पी के आदमी योगा करने लगे, एकदम दौड़ लगा लगे, जिम करने लगे आप पी के। मैंने कहा ठेके पे वाइन शॉप पे कोई ऐसी स्कॉच विस्की बिकती है कि जिसमें नशा ना हो तो वो बिक रही है? अरे यार सब में वही 42% या 40% अल्कोहल होता है। मतलब इस बंदे की वो देखो कि ये बताएगा शराब भी कौन सी पीनी है, ये प्रिंसिपल है पूरे ग्रुप का। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। हुआ क्या, एक फंक्शन में थे हम, कोटला साउथ एक्स, ड्रिंक कर रहे थे सभी दोस्त, कार के बाहर खड़े थे, ऐसे ड्रिंक कर रहे थे। अब वहां पे एक और दोस्त के साथ उसकी सिक्योरिटी में कुछ पहलवान रहते थे, वो आता है। अब उनमें से एक पहलवान ने आके हम पे कमेंट कसी, हम सब दोस्त हाथ में गिलास थे सबके ऐसे, अरे तुम्हारे ना कुछ दिन में कहानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे गोड्डे टूट जाएंगे, बेकार हो जाओगे तुम कुछ दिन में। ये बात कम से कम 12 साल पुरानी है। तो मैंने कहा सुन, मैंने कहा तेरे जैसे पहलवान बहुत देखे हैं मैंने कहा तुम घी पी पी के तो अपने हार्टों में ब्लॉकेज कर लेते हो, तुम्हारा इतना मोटा पेट हुआ रहता है, तू पहलवान कम है, हलवाई ज्यादा लग रहा है। मैंने कहीं बैठ के समोसे बनाया कर, बेचा कर ब्रेड पकौड़ा, मैंने कहा तू बना पहलवान। मैंने कहा तुम 4 साल पहलवानी करो, वहां के बाद फिर तुम्हारे घी और दूध पी पी के वो तुम पे हजम होते नहीं है, और फिर तुम्हारी ऐसी खबरें सुनने को आती है कि पॉट पे बैठा था वहीं जान निकल गई, हार्ट फेल हो गया पॉट पे ही। मैंने कहा ज्यादा ज्ञान मत दे चल। अब वो एकदम मेरे पास आया भक्के, यही अपना वकील साहब, हैरी भाई बहुत बढ़िया करा तूने, इसने ना एक बार मेरे साथ बड़ी गलत वो करी थी, मेरी बेइज्जती कर दी थी। मैंने क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, मैंने इससे ऐसे ही पूछ लिया, दोस्त के पापा के साथ वो पहलवान रहता था सिक्योरिटी में, तो दोस्त के पापा के लिए मैंने इससे पूछ लिया, और भाई साहब ठीक है, नेताजी ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। अब कह रहा मुझसे के पूछ रहा है, उससे पूछ ले जाग के। अब मैंने कहा जब ना तेरे पे बात बनी होगी, जब ए तू अटक गया होगा यहाँ, तू बस ग्रुप में बैठा के अपने जो 2-3 दोस्त पकड़ रखे हैं, वही वाली बात कि यू कलेक्ट फूल अराउंड योर सेल्फ, देयर इज सम सीक्रेट इन इट, व्हेन यू आर सराउंडेड बाय फूल्स यू अपीयर लाइक सुपीरियर। तो
और फिर उनमें अपने जो वो होते हैं इन्फीरियर्स, उनमें आपको ऐसे महसूस होती है कि हाँ मैं अब तगड़ा हो गया। मैंने कहा इनमें तो तू तेरा मुंह बंद ना होगा, चबड़ चबड़ तो सब हम काले हुए। बाहर जाते तेरी बोल बंद, एकदम ऐब 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 तू करने लगा। अब तू भग के मेरे पास आया, वैसे तू मेरी भी नहीं मानेगा, कोई बात होगी तो ग्रुप में बैठ के करेंगे, अब तू मेरे से आके कह रहा है यहाँ पे। तो मतलब होता क्या था कि मतलब जो बात जो चली पढ़े लिखों की, जैसे कि लॉकडाउन लगा तो देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी हाथ जोड़ जोड़ के विनती करी। मैं देख रहा था पहले लॉकडाउन में कि खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, घर की जरूरत की जो भी चीजें हैं रोजमर्रा की, हमारी जो राशन की दुकान से मिलती हैं, उनको बुरी तरह खरीदने के लिए होड़ ना लगाएं, भीड़ ना लगाएं। जैसे आप खरीदारी करते आ रहे हैं हमेशा से, वैसे ही खरीदारी करते रहे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। एक बंदा अगर कोई मान गया हो तो मैं रिलायंस, स्पेंसर्स या ये मतलब एक वो है मोर करके, ये जितने भी छोटे छोटे मार्ट या छोटे छोटे मॉल से होते हैं ना, ग्रोसरी, जहाँ पे राशन किसी सभी चीजें मिलती हैं हमारी, मैं गया वहां पे, जो लड़के जॉब करते तो बता रहे कि भाई साहब सब चीजें ले गए खरीद खरीद के सेक्टर के लोग। ये अनपढ़ थे, सारे पढ़े लिखे लोगों की इनकी खोपड़ी में बात नहीं बैठी। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि शांति से चीजें खरीदो, बुरी तरह घर भर लिए लोगों ने खरीद खरीद के, टॉयलेट पेपर ही भर गेरे लोगों ने अपने घर में खरीद खरीद के, दाल भर गेरी। तो मतलब कहाँ गई समझदारी, आगे मूर्खता। और अगर पढ़ने लिखने से समझदारी आती है तो दोस्तों ये न्यूज नहीं आती। अभी ज्यादा पीछे की बात, मतलब अभी की बात है, दिसंबर या जनवरी की, कि एक लेडी टीचर ने एक बच्ची को, 6 या 8 साल की बच्ची को छत पे से फेंक दिया दूसरी मंजिल, दिल्ली पे, दिल्ली के किसी स्कूल में, मारते मारते। एक राजस्थान की खबर आ रही थी कि इतनी बुरी तरह मारा, हड्डी तोड़ दी एक 8-9 साल के लड़के की। मतलब इतनी बुरी तरह अगर बच्चों को मार रहा है एक पढ़ा लिखा इंसान, तो फिर तो जाहिल है ना। और फिर उस शिक्षा से क्या उसकी बुद्धि का क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ हुआ? एक बंदा इस पोस्ट पे जो मिल जाती है ना हथौड़ी लकड़ी वाली, ऑर्डर, मैं उस पोस्ट का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ, जो फैसले सुनाते हैं बैठ के, इस पोस्ट का बंदा, उसकी मिसेज उसे बड़े प्यार से मॉर्निंग में हक करती है और एक हल्का सा प्यार गाल पे किस कर दिया, वो भी अपने प्राइवेसी में। एकदम कहता छी कितनी गंदी होती जा रही है दिन पे दिन, शर्म नहीं आती, ऐसी घटिया हरकतें करती है मेरे साथ। अब खुद सोचो, अरे तू दुनिया के वहां बैठ के फैसले कर रहा है, तू अगर ये बर्ताव करेगा तो भैया ये जो यहाँ पे तेरे को मिली है ना, ये सुबह 9 बजे तेरे को यहाँ मिली है, ये रात के 9 बजे या शाम के 7 बजे किसी को यहाँ मिलेगी फिर ये, अगर तू ऐसा बर्ताव करेगा इसके साथ, क्या गलत है इसमें? लेकिन बंदे में इतनी अकल नहीं है, दुनिया के तू बाहर बैठ के फैसले कर रहा है, अपने घर में तू ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। और पढ़े लिखे लोग, इनके तलाक नहीं होते, इनके घरों में मार पिटाई नहीं होती, क्या क्या गलत हरकतें नहीं करते इनकी अपनी फैमिलीज के साथ, या चाहे वो पत्नी है चाहे बहन है, इन पे कौन से रिश्ते ढंग से निभाने आते हैं। देखो इस चीज को ना कभी भी अपने दिमाग पे हावी ना करो कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ना बहुत ज्यादा लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनके मन में एक बड़ी ऐट होती है, किसी में इस बात की ऐट है कि हम तो यूएस का सिटीजनशिप छोड़ आई, यूएस का मतलब मैं यूके से आ गया छोड़ के, मैं तो सिंगापुर रहा हूँ, मैं दुबई रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं अलग चीज हो गया हूँ अब। और फिर मतलब अगर इंसान पढ़ लिख के दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के दुख दर्द को ना समझे, और पढ़ा लिखा हो कि भी दूसरों को सताए, दुख दर्द पहुंचाए, तो वो पशु है या इंसान है? फिर मैं तो उसे पशु ही मानूंगा। आप कभी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, आप एक चीज देखना कि एक बढ़िया पढ़ा लिखा बंदा गुड़गांव जॉब कर रहा है, कोई नोएडा बढ़िया किसी फैक्ट्री, मतलब उसमें जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर इनमें जॉब कर रहे हैं, कोई सीए है, 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन इतनी अकल नहीं है, किसी की छोटी सी बच्ची तेरी गाड़ी के आगे से निकल रही है, 2 मिनट रुक जा, उसे निकल जाने दे, गाड़ी भगाएंगे। कोई लेडी है बेचारी, उसे अनकंफर्टेबल कर देंगे, परेशान कर देंगे। मैंने खुद देखा है ये चीज, मैं रोज देखता हूँ, सुबह दोपहर शाम, मूर्खों की सी हरकतें, और सब मोस्टली पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब आप बताओ क्या, मतलब कहाँ से आप ये बात कह दोगे कि पढ़ाई लिखाई से समझदारी आती है? और अगर आती तो अगर आपका कोई भी जानकार किसी एजुकेशन से, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल में जॉब करता हो, आप पूछना इनकी कैसी कैसी राजनीति चलती है, कैसी कैसी चिड़ चलती है। अरे ये कल की लड़की मेरे ऊपर एचओडी बना दी, मैं इसकी सुनूंगी, ये कल का टीचर मेरे ऊपर एचओडी बना दिया, मैं इसका सुनूंगा, मैं इसको कुछ नहीं समझता, मैं इतना पुराना हूँ। इनकी जो घटिया हरकतें वहां पे चलती हैं, अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो इनमें इतनी सहजता, इतनी समझदारी क्यों नहीं आती? क्यों लड़ते झगड़ते हैं ये?
क्यों गुथने मरने को तैयार हो जाते हैं? क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, वो आपको प्यार करना, सहजता से रहना सिखाता ही नहीं है। वो हमेशा आपको कंपटीशन करना, और अपने ऊपर हमारी निगाह नहीं रहती, हमेशा दूसरे पे नजर रहती है कि दूसरे को सुधार दें और दूसरे से आगे निकल जाएं। जब जब दूसरे पे निगाह रहेगी कि कैसे इसमें ऐसे कोहनी मारूं और मैं आगे निकल जाऊं, जिंदगी की दौड़ में, पैसे की, पद की, या किसी भी चीज की, उसमें मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं ज्यादा बड़ी बॉडी बना लूं, मैं ज्यादा ये बन जाऊं, मैं ज्यादा वो बन जाऊं, ज्यादा बड़ी गाड़ी ले आऊं, दूसरे को देखा देखी आप सब कुछ करते हो ना चाहते हुए भी, बिना अपनी समझ के। अगर इस शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है, तभी तो आज का इंसान इतना दुखी है, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है, इतना ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में घिरा हुआ है। इंसान को खुश रहना नहीं आता, प्यार से रहना नहीं आता। घर में भी इंसान माहौल खराब करके रखते हैं, और बाहर भी जहाँ बैठते हैं वहां अपनी सुपीरियरिटी से दूसरों को दुखी करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, भू 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 के बस मैं ही करूंगा, इस तरह से बैठते हैं यार दोस्तों में, और दिखाते ऐसे कि हम बड़े सहज हैं, हम बड़े सरल हैं। और दोस्तों वो वाली बात है कि चार लोग इनकी सुन भी लेते हैं कुछ लोगों की, वो इसलिए कि जब आपकी जेब में वजन हो पैसे का, तो फिर आप कितनी बकवास कर लो, फिर सब सुनते हैं। और ये जो झूठी बात पे वाह वाह करेंगे, ये वही लोग हैं जो आपको तबाह करेंगे। जो नकली दोस्त होएगा ना, वो हमेशा जो ग्रुप में ज्यादा पैसे वाले होंगे उनकी ज्यादा वो करेगा, और तवज्जो, अरे आओ भाई जी हाँ, और उसे पीठ फेर लेगा। फिर वो शादी ब्याह में, अपने फंक्शन में उनसे ज्यादा एकदम भक्के लिपटेगा पैसे वालों से। उसकी क्यों? उसकी अपने प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी जो रिस्पेक्ट है सिर्फ पैसे से है। और सामने वाला भी ये नहीं समझ रहा कि ये जो रिस्पेक्ट है मेरी नहीं कर रहा, पैसे की कर रहा। अगर आज मेरे पे पैसा नहीं है तो आज है तो कर रहा, कल नहीं होगा तो नहीं करेगा। मतलब इतना पढ़ लिख के भी लोग पैसे को ही पूज रहे हैं, पैसे के पीछे पागल हैं। मैं नहीं कह रहा कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा उसके चक्कर में इंसान को बेशरम नहीं होना चाहिए। और पढ़ लिख के इंसान को इतनी समझदारी आनी चाहिए कि इंसान शांति से, सुख से, मतलब सुखी जीवन जी सके, और आसपास अच्छा माहौल रखे, अच्छी बातें करे, अच्छी वाइब्स दे, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो।